आज क्या सिचुएशन आपको लगी, जो सारी जब समाअत कंक्लूड हुई तो क्या लगा आपको कि क्या सिचुएशन हो सकती है? जी, फिल वक्त जो आज फैसला जिस नोट पर महफूज हुआ है, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस है वो मजबूत है। अच्छा। और कुछ लोग इसी वजह को बुनियाद बनाकर ये भी कह रहे हैं कि शायद जो मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाया गया वो भी शायद इसी वजह से नहीं सुनाया गया। मगर अभी इस हवाले से तो कहना कबल अज वक्त होगा। जो बज़ाहिर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता समात पर आपको याद होगा मैंने जस्टिस हसन नज़र रिजवी ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया था और उसके बाद फिर हमने देखा समात मौखर कर दी गई और आज भी जस्टिस हसन नज़र रिजवी का जो मौक़िफ़ था वो वही था। आज उन्होंने एक इंतहाई अहम सवाल रखा जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया तो उन्होंने वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ये इस्तफसार किया क्या लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली वो दीगर सियासी जमातों को मिल जाएंगी। ऑब्वियसली उसका जवाब नफी में था। हाँ। उससे ये तासुर मिला कि शायद जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी अब उस तरफ खड़े हैं जहां पर जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस साहिबान खड़े हैं जो इस वक्त अक्सरियत में भी हमें नजर आते हैं। क्या ये सारे इश्यूज हैं, इनका जवाब आएगा या सिर्फ एक ही सादा सा जवाब आएगा? और फिर हर इशू पे क्या देख सकते हैं कि इशू नंबर 1 पे कुछ लोग अक्सरियत में हो और इशू नंबर 2 पे कुछ लोग अक्सरियत में हो? उनके सामने मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है वो तो बिलखसूस अगर हम बात करें जस्टिस काजी फायज ईसा की जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने आप को सिर्फ जैसा कि बार बार वो कहते हैं कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो मतन है उस तक ही वो महदूद रखेंगे। तो जहाँ तक उनका ताल्लुक है वो शायद दीगर जो आप कह सकते हैं मामलात हैं उनको टच ना करें। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, इन तमाम ने ही आलमोस्ट कंप्लीट जस्टिस की बात की है और उस कंप्लीट जस्टिस में ऑब्वियसली तमाम तर मामलात आएंगे और जो जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की है उसका बार बार हम देख रहे हैं। आलमोस्ट अक्सरियत ने ही इस बात को तो तस्लीम किया है। इवन समहाउ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी ये मानने को तैयार हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की और इसके ऊपर तो तमाम जजेस साहिबान मुतफिक हैं। और फिर यहाँ पर यह भी बात होती है कि अगर उसने तशरीह दुरुस्त नहीं की तो इसका खुमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों भुगते? अदील, ये नया फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाएगा? भाई लेटर में तो लेटर एंड स्पिरिट में तो कुछ और, लेटर में तो कुछ और है। इस केस में भी उनकी बाएं जानिब बैठे जस्टिस मुनीब अख्तर को पॉइंट आउट किए बगैर दबे अल्फाज में उन्होंने हमेशा 63A में जो आइन को री राइट अपेरेंटली किया गया है उसका तस्करा जरूर किया है और इस केस में बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमने आइन को री राइट नहीं करना। हाँ। अब अगर इस प्लान को जिसको अपेरेंटली प्लान बी भी कहा जा रहा है इसके ऊपर वो जाते हैं और जिस तरह साद साहब अभी बता रहे हैं अगर इस तरह होता है कि जो रेशो है उसको ही कम कर दिया जाए जो कुल नशिस्तें हैं पार्लिमान के अंदर, इससे तो फिर बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने ही कहे हुए अल्फाज से पीछे हटेंगे और फिर वही सब कुछ करेंगे जिसका माजरत के साथ वो ताना अपने बाएं जाने बैठे जज को देते हैं जब आइन को आप री राइट कर देंगे। इसमें तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई आइन की तशरीह भी आप कर रहे होंगे क्योंकि इस वक्त तो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी वो नहीं है। इस वक्त तो आपके सामने आर्टिकल 51 है, उसमें आपने देखना है कि मखसूस नशिस्तें अगर दीगर सियासी जमातों को जाएंगी तो कैसे जाएंगी और अगर उनके पास नहीं जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कैसे मिलेंगी। असल नुक्ता तो ये है, मुद्दा तो ये है। यहाँ पर अब देखना होगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अक्सरियत लेकर आ सकते हैं अपने साथ या नहीं। महफूज फैसले के बाद ये बताइए कि क्या होता है, क्या इकट्ठे बैठते हैं 13 लोग इकट्ठे बैठेंगे और फिर फैसला करेंगे या क्या होगा? ये जजेस के दरमियान, बल्कि जब ये बेंच उठ के जा रहा था तो उस वक्त भी हमने देखा कि मुशावरत जस्टिस मुनीब और जस्टिस काजी फैसा के दरमियान हुई है। और वो अब क्योंकि वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि जस्टिस काजी फैसा कह रहे थे कि जजमेंट रिजर्व है तो उस पर जस्टिस मुनीब जो बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो कह रहे थे कि हम कोशिश करें कि आज ही देखते हैं कि इस पर कि आज हम सुना सकते हैं या नहीं। अच्छा। तो फिर ये था कि जी जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी हम फिर आपको बताते हैं कि अगर शार्ट ऑर्डर जारी करना हुआ ये डिटेल ही आएगा। तो उसके बाद यही हमें पता चला कि जो आज कम अज़ कम ऑर्डर नहीं आ रहा और तो ये मुशावरत चलती रहती है लेकिन बज़ाहिर ये ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जस्टिस काजी फैसल मेजॉरिटी में थे
उस वक्त गालबन जो जजेस थे 15 जजेस के बेंच था, तो उन्होंने वो भी एक बड़ा ट्रिकी किस्म की पोजीशन थी कि कुछ जजेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लीगल है, 10 जजेस ने कहा था। उनमें से 2 जजेस ने कहा कि माजी से तलाक नहीं हो सकता। तीसरे ने एक जज ने कहा कि जी जो है वो माजी से हो सकता है, लेकिन जो राइट ऑफ अपील है वो नहीं दी जा सकती। तो 5 जजेस ने कहा कि नहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन वो इतना यानी एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन थी, लेकिन उसी दिन जजमेंट अनाउंस हुई। आज जस्टिस काजी फैसल बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि वो उनकी जो ओपिनियन थी इस केस में वो उसको मेजॉरिटी की सपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से ये हम लग रहा है कि मे बी अब जजेस जो हैं वो अपनी पोजीशन थोड़ा जब ये आपस में बातचीत करते हैं तो फिर अपनी जो मेन जो पोजीशन ली होती है हियरिंग के दौरान उससे थोड़ा पीछे आते हैं, दूसरे जजेस जो हैं थोड़ा आगे जाते हैं, तो फिर एक कंसेंसस बनता है, नुक्ता तयशुदा हो जाता है। फर्ज किया कि तमाम जज साहिबान इस नुक्ते पे मुत्तफिक है कि तशरीह दुरुस्त नहीं है 13 जनवरी के फैसले की, तो फिर तो मसला हल नहीं हो गया। वैसे हल होना चाहिए, लेकिन पीटीआई को सीटें जाती। बिल्कुल वो जस्टिस काजी फैसल कहते हैं कि पीटीआई हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लीगली उसको हम कह सकते हैं कि उसको रिजर्व सीटें मिल सकती हैं या नहीं, वो उस तरफ जाते हैं। उसका जवाब ये आता है कि जी आर्टिकल 187 और 184(3) का इस्तेमाल करें, लेकिन जस्टिस काजी फैसल कहते हैं कि हमने टैक्स को फॉलो करना है, टैक्स बड़ा वादे है। हालांकि आज जैसे हसन रिजवी ने कहा कि टैक्स में कहीं नहीं लिखा कि ये जो सीटें 78 सीटें हैं ये दूसरी हुक्मरान जमातों को दे दी जाएं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई मिडल वे निकाला जाएगा और कुछ ऐसी कोशिश होगी। वो ये है कि जी ना सीटें ये जो है वो हुक्मरान जमातों को दी जाएं, ना ये पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए, या मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया जाए और कहा जाए कि जी आप इस पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें। कोई और या फिर ये हो सकता है कि जी जो कुछ जजेस की ये भी ख्वाहिश होगी कि हाउस जो है वो इनकम्प्लीट नहीं रह सकता, तो जो 336 का ऐवान है उसको 313 कर दें। और असल जो जेस्ट मेन है वो है इस केस में जो सस्पेंस और जो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया है वो मशकूक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया वो ठीक नहीं है? तो देखें, कुछ जजेस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठा रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये भी कहा कि जी इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हुआ, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते। लेकिन क्या मेजॉरिटी जजेस ये कहेंगे या नहीं? क्योंकि जस्टिस काजी फैसल बार बार ये कह रहे हैं कि वो एक आईनी इदारा है और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो अब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन से मेजॉरिटी जजेस उनके कंडक्ट पे सीरियस किस्म के सवालात उठाते हैं तो फिर जो इलेक्शन हो गया है 2024 का उस पर भी सवालात उठेंगे, और फिर जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उस पर भी सवाल उठेंगे कि क्या वो उनको रहना भी चाहिए या घर जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने तो आज 2018 के इंतखाबात पर भी सवाल उठाया। ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसल जो है उन्होंने वो इस बात या इस ओपिनियन को मानने को तैयार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट में कोई मसला है। वो सिर्फ एक बात ये करते हैं कि मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है जनवरी 13 की, लेकिन उसके अलावा उनको कोई मसला नहीं है इलेक्शन कमीशन से। बार बार अतर मिनल्ला साहब सवाल कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन की क्वालिटी पर भी बात होनी चाहिए, उसके लिए गालिबन एक अलग से दरखास्त भी मौजूद है। तो क्या ये जो उनकी बार बार का कहना है, क्या ये भी समझा जाए कि कहीं रिफ्लेक्ट होगा? उनकी बात वो एक मिनॉरिटी ओपिनियन है जिस पर मिल बाकी तमाम हदूद तक भी, और के जी ओवरऑल भी अगर आप देखें कि वो जो इलेक्शन कमीशन पे उनके बड़े सीरियस किस्म की रिजर्वेशन है। लेकिन जो पटिशन टेकअप होनी है वो कमेटी ने उसको डिसाइड करना है। कमेटी में चीफ जस्टिस का अपर हैंड है, क्योंकि उन्होंने प्रपोज करना होता है कि जी एजेंडा कमेटी का उन्होंने देना होता है, रजिस्ट्रार ने देना होता है। तो देखें, मेरा ख्याल है कि कम से कम ये पटिशन अगर लगी भी तो जिस तरह की बात हो रही है कि आर्टिकल 225 226 बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए हैं जी, अब ये चीज़ें जो है वो इस किस्म की नहीं आ सकती। हालांकि 2013 का इलेक्शन में उस इंक्वायरी हुई है और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको प्रोब किया है।
अब देखना है कि इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल की ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन के, लेकिन उन्होंने आज ये कहा कि जी 2018 में भी तो यही हुआ था, क्या 2018 भी हम खोल दें? जस्टिस अतर मिनल ने उसके जवाब में कहा कि जी वहां अगर गलत हो गया है, अब भी गलत हुआ, क्या हम हर दफा ये गलतियां दोहराते रहेंगे? अब हम खामोश रहेंगे? तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि काजी फैसल साहब कई दफा वो ये रिमार्क दे चुके हैं कि इस इलेक्शन पे सवाल हैं तो पिछले इलेक्शन पे भी सवालात उठे थे, तो आगे जाना चाहिए। वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहते हैं।